गिल्ली डंडा जनूबी एशिया का कदीम तरीन रिवायती खेल। डंड बैठक या उठक बैठक, रस्साकशी हो या कोडी कोडी की बुलंद होती आवाज़ें, अनपिल में रंग बिरंगे कांच के बिलोर हों, लंगड़ी पाला या वांजी का मैदान हो, या सितोलिया की ठीकरियां गेंद मारकर उड़ानी हो, ये वो खेल थे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है का मुहावरा हमेशा उन पर सादिक आता रहा। रबा सदी की बात, 3 दुहाइयों का अरसा, ये सब रिवायती खेल एक स्क्रीन खा गई जो अपनी रिवायात थी, किस्सा पारी ना हुई, मतरूक हुई रिवायात, वो शानदार आउटडोर खित्ते की पहचान रहे। गिल्ली डंडा उनमें हमेशा सर फहरिस्त रहा। लकड़ी का एक नोकीला डंडा और इसके साथ 2 तरफ से छिली हुई नोकीली लकड़ी की एक मोटी सी वो गिल्ली, जिसको एक पिच पर रखकर बजोर ताकत बहुत दूर फेंकना भी मर्दानगी का हवाला समझा जाता था। वैसे ये था भी लड़कों का खेल। पंजाब और अंदरूनी सिंध अट्टी टक्कर, तो शहरी इलाकों में ये खूबसूरत खेल गिल्ली डंडा कहलाता। कुछ इलाकों में अट्टी टल्ला भी कहा जाता है। बरसगीर पाको हिंद हो, कंबोडिया या पोलैंड, तो थाईलैंड के लोग भी गिल्ली डंडा के दीवाने थे। हजारों बरस पर मुहित गिल्ली डंडा मुख्तलिफ शक्लों में, कहीं 2 खिलाड़ी तो कहीं 6 खिलाड़ियों के माबैन मैच की सूरत। ताहम खिलाड़ियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। लोगों के अज़हान और चश्म में अक्सबंद और महफूज दास्तां है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिल्ली डंडा के मुकाबले और कहीं कहीं टूर्नामेंट भी होते हैं। नामवर मुहक्किक नज़र रोंजू गिल्ली डंडा के खेलने का तरीका और उसूल बताते हुए कहते हैं, गिल्ली और डंडा दोनों लकड़ी के बने होते हैं। गिल्ली 4 से 5 इंच की होती है और डंडा 2-2.5 फीट का होता है। उसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम में 3-4 से लेकर 6-7 तक खिलाड़ी होते हैं। दोनों तरफ एक टीम का कैप्टन या लीडर होता है। दोनों टीमों के लीडर अपनी टीम कुछ इस तरह बनाते हैं, 2-2 खिलाड़ी दूर जाके अपने नाम छुपा के रख के आते हैं। वो नाम या तो परिंदों का, शहरों का या चांद सितारा वगैरह वगैरह रख कर आते हैं और लीडर के सामने आते हैं। कहते हैं कि आपको कराची चाहिए या हैदराबाद, कबूतर चाहिए या तोता, चांद चाहिए या सितारा। जब वो लीडर कोई भी नाम लेगा तो वो खिलाड़ी उसके पास जाएगा। इसी तरह टीम मुकम्मल होती है। उसके बाद टॉस होती है। जो टॉस जीतता है वो पहले बारी लेता है। जमीन पे 3 या 4 इंच का खड्डा खोदते हैं, उस पे गिल्ली रखकर डंडे से उछालते हैं। सामने वाले खिलाड़ी गिल्ली को कैच करने की कोशिश करते हैं। अगर कैच हो गए तो वो खिलाड़ी आउट हो गया। कैच नहीं हुआ तो फिर फील्ड वाली टीम के खिलाड़ी गिल्ली उछालकर डंडे को मारेंगे। वो डंडा उस खड्डे के ऊपर रखा हुआ होगा। अगर डंडे को लग गई तो वो खिलाड़ी आउट, नहीं लगा तो फिर वो खिलाड़ी डंडे से गिल्ली को हल्की चोट से ऊपर उठाएगा। जब गिल्ली ऊपर उठेगी तो वो खिलाड़ी गिल्ली को जोर से डंडा मारेगा। गिल्ली जितनी दूर जाएगी उतना ही स्कोर बढ़ेगा। इस तरह गेम चलती रहेगी जब तक सारे खिलाड़ी आउट नहीं होते। जब सारे आउट होते हैं तो उसके बाद दूसरी टीम अपनी बारी लेती है और स्कोर बराबर करने की कोशिश करती है। गिल्ली डंडा शहरी इलाकों में तो अब कहीं नजर नहीं आता, मगर थरपारकर, सांगर और दीगर देही इलाकों में गिल्ली डंडा खेलना अब भी बड़ी शान समझा जाता है। मारूफ ब्रॉडकास्टर नूर मोहम्मद खासखेली का कहना है कि गिल्ली डंडा अब भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खेला जाता है। इस रिवायती खेल को जिंदा रखने के लिए हुकूमती इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गिल्ली डंडा बहुत ही कदीमी खेल है और हम छोटे होते थे तो देखते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो गिल्ली रखकर फेंकते थे, फिर उसको मारते थे। एक बनी होती थी थोड़ी सी ज़मीन में, उसको रखकर और फिर उससे उठाते थे
और कैच भी करना पड़ते थे। जैसे एक क्रिकेट के हवाले जैसे भागा दौड़ी वही होती है, वर्जिश होती थी। अब वो खेल जो पहले होता था जैसे ज्यादातर अब वो नजर नहीं आता, होता है कहीं कहीं कम। ये खेल बहुत ही अच्छा खेल था और कम हो गया है, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। सेहतमंद खेल है, जैसे क्रिकेट में भी भागना पड़ता है, हॉकी में भी दौड़ने लगते हैं, ये वर्जिश के हिसाब से एक सेहतमंद खेल था। लेकिन अब पजीराई न होने की वजह से वो आदमी छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये खेला जाता है और इसको खेलना चाहिए। ये हमारा एक सकाफती खेल है, इसको परवान चढ़ना चाहिए। और जो बड़े बड़े लोग हैं इसके जो जैसे टूर्नामेंट होते हैं, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। जाहिर है तो पजीराई होगी तो ये खेल और ज़्यादा ऊपर आ जाए। गिल्ली डंडा जिस पर खर्च तो कुछ भी नहीं होता, पर हासिल सेहत, वर्जिश, आसाब व चश्म और मोहब्बतों के इस्तेकाम का उन्वान था। मारूफ ब्रॉडकास्टर SM यूसुफ कहते हैं कि गिल्ली डंडा एक कदीम तरीन खेल है जो कि अब ख़त्म होता जा रहा है। मैं तकरीबन इस वक्त 80 साल का हो रहा हूँ और मुझे बचपन में मैंने काफ़ी गिल्ली डंडा खेला और ये बड़ा कदीमी खेल है। ज़्यादातर ये है गांव गोठों में खेला जाता है, शहरों में नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इसका रिवाज कम होता जा रहा है क्योंकि नए नए खेल आ गए हैं और जब से ये मोबाइल आया है तो बिल्कुल ही हर चीज़ जो है नापैद होती जा रही है। बहरहाल ये बड़ा अच्छा खेल है, सेहत के लिए बच्चों के जो है रनिंग होती है इसमें और मैं समझता हूँ कि इसको याद रखना चाहिए। महकमा सकाफत व खेल को इस तेज़ी से ख़त्म होते शानदार तारीख़ी रिवायती और मोहब्बत भरे खेल को फिर से मक़बूल करने के लिए कुछ तो करना चाहिए कि वो अमीन है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी, तब ही हम इस रिवायती खेल को ज़िंदा व जावेद रख सकेंगे, क्योंकि ये हमारा असासा है। तहरीर जावेद अली, रावी मुजाहिद अजीज़, प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ, पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।